अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12th वालों के लिए अफसाना प्रोमिस का तमाम मुख्तसर और तवील सवालात लेकर आए हैं। इस अफसाने के मुसन्निफ़ हैं जिलानी बानू। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, अफसाना प्रोमिस किसकी तसनीफ़ है? कह रहा है कि ये जो अफसाना है प्रोमिस, इसके लिखने वाला कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अफसाना प्रोमिस जिलानी बानू की तसनीफ़ है। अफसाना प्रोमिस को किसने लिखा था? तो जिलानी बानू ने इनको लिखा था। अगला सवाल, अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? कह रहा है कि ये जो अफसाना है इसका मरकज़ी किरदार कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अफसाना प्रोमिस का मरकज़ी किरदार अम्मू है। कौन है? अम्मू। यानी इस कहानी में जो जिसका नाम अम्मू है, जिसको अम्मू कहा जाता है, वो इसका मेन कैरेक्टर है। अगला सवाल, जिलानी बानू की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा कि जिलानी बानू की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को हुई। कब हुई? 14 जुलाई 1936 ईस्वी को हुई। और कहाँ पर हुई? तो जिलानी बानू की पैदाइश बदायूं में हुई। कहाँ पर हुई? बदायूं में। जिलानी बानू की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को हुई। कहाँ हुई? तो बदायूं में हुई। अगला सवाल, जिलानी बानू के किसी एक अफसाने का नाम बताइए। जिलानी बानू के अफसाने का नाम बताने बोल रहा है। तो जिलानी बानू का अफसाना क्या है? रात के मुसाफिर। क्या है? रात के मुसाफिर। अगला सवाल, जिलानी बानू के दो नावलों के नाम बताइए। कह रहा है कि जिलानी बानू के किसी दो नावलों के नाम। तो इसका जवाब हो जाएगा जिलानी बानू के दो नावलों के नाम क्या है? एक है ईवान गज़ल, दूसरा है बारिश संग। क्या है? बारिश संग। ईवान गज़ल और बारिश संग। प्रोमिस अफसाने के किसी दो किरदारों के नाम बताइए। कह रहे ये जो अफसाना प्रोमिस है इसमें किसी दो कैरेक्टर के नाम बताने बोल रहा है। तो एक है जमशेद और एक रशीद। ये जमशेद और रशीद दोनों भाई हैं और ये अम्मू के दोनों बेटे हैं। अगला सवाल, कैंसर का मर्ज किसके बदन में फैल गया था? कह रहा है कि ये जो कहानी, ये जो अफसाना है, इसमें किसी एक को कैंसर हुआ था। तो कह रहा है कि किसके पूरे बदन में कैंसर फैल गया था? तो वो है अम्मू के सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था। किसके सारे बदन में? अम्मू के सारे बदन में, पूरे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था। अगला सवाल, पूछ रहा है कि ख्वाजा बी कौन थी? ख्वाजा बी कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ख्वाजा बी अम्मू की ज़ाती खादिमा थी। यानी कि अम्मू के बेटे बाहर रहते थे, वो लोग बाहर कमाते थे, तो उन्होंने अपनी माँ के लिए एक खादिमा का इंतज़ाम किया था जिसका नाम क्या था? ख्वाजा बी। क्या नाम था उसका? ख्वाजा बी। तो ख्वाजा बी अम्मू की एक ज़ाती मतलब एक पर्सनल खादिमा थी। समझे कि नहीं? अगला सवाल है, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? क्या कह रहा है कि अम्मू जो है उन्होंने अपने बेटों से कोई एक प्रॉमिस लिया था। तो कह रहा है कि क्या प्रॉमिस लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। यानी अम्मू ने अपने बेटों से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे कंधा देने के लिए ज़रूर आना। वैसे मेरे साथ नहीं रह पाते हो अलग बात है, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो मुझे कंधा देने के लिए आप लोग अपना काम काज छोड़ करके ज़रूर आना। तो ये प्रॉमिस अपने बेटों से किसने लिया था? अम्मू ने लिया था। अगला सवाल, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, खुदा को याद कीजिए, ये बात किसने कही? यानी जब अम्मू की मौत का वक्त था, जब वो मरने वाले थे, तो उनको किसी ने कहा कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, खुदा को याद कीजिए। तो कह रहा है कि ये बात अम्मू से किसने कही? तो ये बात अम्मू की बड़ी बहू ने, किसने कही थी? अम्मू की बड़ी बहू ने मौत के वक्त अम्मू से ये बात कही थी। यानी जब उनकी अम्मू जो है, उनकी जब मौत हो रही थी तो उनकी बड़ी बहू ने कहा कि अम्मू आप यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए और खुदा को याद कीजिए, आसानी के साथ मौत हो जाएगी। अगला सवाल, अम्मू का कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था?
अम्मू के 3 या 4 बेटे थे, कोई कहीं को कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, लेकिन एक बेटा उनका हिंदुस्तान में भी रहता था। तो कह रहा है कि अम्मू का सबसे छोटा बेटा हमीद हिंदुस्तान में रहता था। कौन रहता था? हमीद हिंदुस्तान में रहता था। यहाँ पर यह सवाल ये भी पूछ सकता है कि अम्मू का बेटा हमीद कहाँ रहता था? तो अम्मू का बेटा हमीद हिंदुस्तान में रहता था। अगला सवाल, जिलानी बानो की शादी किससे हुई? जिलानी बानो की शादी उर्दू के मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई। किससे हुई थी? डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से जिलानी बानो की शादी हुई थी। अगला सवाल है, जिलानी बानो ने किस मशहूर अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? कह रहे कि जिलानी बानो किस मशहूर अफसाना निगार के ऊपर मोनोग्राफ लिखा, यानी उनके बारे में कुछ लिखा? तो जवाब हो जाएगा कि जिलानी बानो ने उर्दू के मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ लिखा था। किसके ऊपर लिखा था? कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ लिखा था। कौन लिखा था? तो जिलानी बानो ने लिखा था। अगला सवाल है कि ग्रैंड मम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने कही? यानी ये कह रहा है कि ग्रैंड मम कहते हैं दादी को। ग्रैंड मम किसको कहते हैं? दादी को ग्रैंड मम कहते हैं। कह रहा है कि ग्रैंड मम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं लिया था? तो ये बात कही थी अम्मू की पोती ने कही थी। किसने कही थी? अम्मू की पोती, जिसका नाम है बेबी। तो अम्मू की एक पोती का नाम बेबी है। जब मौत का टाइम आ रहा है तो वो कहती हैं कि अम्मू ने अपने बेटों से ये प्रॉमिस क्यों नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, बल्कि अम्मू क्या प्रॉमिस लिए थे कि तुम मरने के बाद मेरे कंधा देने के लिए तुम लोग ज़रूर आना। तो वही बात पोती पूछती है कि ये क्यों नहीं कहा था कि हम आप लोगों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं। अगला सवाल, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कह रहे कि जिलानी बानो का कौन सा अफसाना हमारे सिलेबस में है? तो जिलानी बानो का अफसाना प्रॉमिस हमारे निसाब में शामिल है, जो कि हम लोग का चल रहा है। तो अफसाना प्रॉमिस जिलानी बानो का हमारे निसाब में शामिल है। तो दोस्तों, ये था जिलानी बानो का अफसाना प्रॉमिस आपकी खिदमत में। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।